जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SS स्टडी IQ पर। और आज की जो हम एनालिसिस कराने वाले हैं वो है SSC GD 2023 17 जनवरी ऑल शिफ्ट पूरी एनालिसिस। लेकिन आज तो बिल्कुल मज़ा आ गया भैया। जानते हो क्या हुआ? जो पिछले वीडियो का मैंने एनालिसिस कराया ना, उसमें से धड़ क्वेश्चन आए हैं। और मैं क्वेश्चन को जिस तरीके से करा रहा हूँ ना, पॉइंट वाइज बढ़िया डिस्क्राइब करके, उसमें से आप देखना, मिला लेना, अभी मैं दे दूंगा कि। और मैंने जो आज शास्त्रीय नृत्य का जो ट्रिक बताया था, उसमें से बल्कि मैंने फिगर वाला ट्रिक बताया था, फिगर दिखा करके ट्रिक बताया था भैया, सीधा आ गया है। आप अभी देखना जा करके, एकदम क्लियर, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑप्शन में मौलाना हसरत मोहानी थे तब तो आपको ये लगाना था, अगर नहीं होते तब आप किसको लगाते? भगत सिंह को लगाते। ध्यान से सुनना, मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। ये एक उर्दू कवि थे, ठीक है ना, और ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए थे, ठीक। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद के नारे को फेमस किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह ने, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल नाम याद रखिएगा। मोहम्मद इकबाल ने बंगे दर्रा में इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। ये पूछता है, ठीक है ना, इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ठीक है ना, ये मोहम्मद इकबाल की रचना है। हिंदोसिता हमारा, ये मोहम्मद इकबाल की रचना है, ठीक है। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद को फेमस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी, ठीक है ना। देखिए, बलबन ने एक और नीति अपनाई थी, सिजदा और पाबोस की। अगर बलबन तक ये आ चुके हैं ना, तो आप याद रखिएगा, सिजदा और पाबोस की नीति कौन अपनाई थी? बलबन ने। सिजदा और पाबोस का मतलब होता है कि आप जो है सुल्तान के सामने आएंगे, उन्हें झुककर सलाम करेंगे, ठीक है, और सुल्तान के सामने लेट जाएंगे भैया, बिल्कुल, है ना, पेट के बल लेट जाएंगे कि भैया लो हम झुक गए, ठीक है ना। ये बलबन ने शुरू किया था। बलबन चाहता था, क्योंकि बलबन जो है ना वो गुलाम था, ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापकों में से बलबन निकल के आया है, तो बलबन भी जो है गुलाम था, ठीक है ना। और एक था चालीसा, चालीसा को भी बलबन ने समाप्त किया था, ठीक है ना, जिसमें 40 लोगों का समूह होता था, 40 गुलाम होते थे जो सबसे ज्यादा सुल्तान के सबसे करीब होते थे। तो बलबन ने चालीसा को समाप्त किया। बलबन ने सिजदा और पाबोस की शुरुआत की। वो चाहता था कि लोगों के बीच एक डिफरेंस बना रहे, सुल्तान सब कुछ रहे, ठीक है ना, सुल्तान खुदा की तरह माना जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नोएडा में फिल्म सिटी का उद्घाटन किसने किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एस की आकृति का कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इस तरीके से, सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में फिगर में बता दूं आपको, थोड़ा समय लगेगा। बस ये आप मान लो कि ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। अब यहाँ पे यूरोप है पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा यूरोप है, और यहाँ पे ये जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप देखोगे तो ये इस तरीके की आकृति जो है, इस तरीके की आकृति कुछ निकल के आती है, ठीक है ना, इस तरीके की आकृति। तो क्या बोलते हैं इसको? एस के आकार की आकृति होती है, वो अटलांटिक महासागर की, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, ठीक। और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा? मेरियाना ट्रेंच। क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच, ठीक है ना, मेरियाना गर्त। ट्रेंच का मतलब होता है गर्त, ठीक है ना। लगभग 11.2 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर ही सबसे छोटा महासागर है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही होता है, ठीक है। परमाणु भार को क्या कहते हैं? परमाणु भार कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? वो होता है 11, ठीक है। क्या होता है? 11 होता है, ठीक। 2022 में भारत के वित्त सचिव कौन थे? टीवी सोमनाथन। कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन। फूल कर कुप्पा हो जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना, एकदम चिड़चिड़ा, एकदम एकदम दहलीज पे मेरे दिल की, है ना। चीता का पर्यायवाची क्या होगा? पाची, ठीक है। चीता का पर्यायवाची ये होगा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 21A में आता है। अनुच्छेद 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 में से जोड़ा गया था। एक चीज और याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में से मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया है। और कहाँ जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कब आया था भैया? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति,
स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर आया था, तब 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब एक और जुड़ा, तो अब टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है महाराष्ट्र से। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए बाबू भैया? वो होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष। देखिए, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, ठीक है ना, राष्ट्रपति, इनके लिए 35 वर्ष की उम्र मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र जरूरी है? 25 वर्ष की। ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ठीक है, चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक खासियत जो मैंने हमेशा आपको बताई है कि राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति इसे कर सकते हैं। ठीक है ना, मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, ठीक, लेकिन राज्यपाल इसे नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। भैया ये तो ताबड़तोड़ एकदम माहौल बना के रखे हैं, है ना। जल्लीकट्टू किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320 से 1414। अब जा करके देख लेना पिछला वीडियो जाकर देख लेना जो मैंने एनालिसिस कराया है SSC GD का। ठीक है ना, 12 तारीख से लगातार चल रहे हैं एनालिसिस, और आप जाके देख लो। अगर ना बताया हो तो कहना। ट्रिक क्या है? गखत सलीम। ठीक है, ट्रिक भी बताया हुआ है लेकिन नहीं, गखत सलीम। ठीक है, यहाँ पर माँ को आप साइलेंट करिएगा, माँ को आप साइलेंट कर दीजिएगा और दिल्ली सल्तनत बनके तैयार हो जाएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, चलिए, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहर निर्माण का कार्यक्रम करवाया था। अगर आप कहेंगे तो तुगलक वंश को क्लियर एकदम बता देंगे। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंचाई के लिए भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। ठीक है ना, कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 से। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन प्रधानमंत्री थे? PV नरसिम्हा राव। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना था? 1992 से 1997। और वित्त मंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। कौन बने थे? मनमोहन सिंह। ठीक है ना, चलिए आइए, थांगटा नृत्य कहाँ का है? तो वो मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। मेरठ कहाँ है भैया? मेरठ जब आप यूपी का देखोगे मैप ना, ये वाला एरिया, तो यहीं पे आपको मेरठ मिल जाएगा। ठीक है ना, यहीं पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये इस वाले एरिया में आपको मेरठ मिल जाएगा। इधर आपका सहारनपुर रहेगा और यहीं पर मेरठ रहेगा। ठीक है, चलिए, गाजियाबाद, मेरठ, ये सब उधर ही एरिया पड़ते हैं। ठीक, बाद में हरित क्रांति किन 2 फसलों के लिए आई थी? तो गेहूं और चावल के लिए आई थी। किसके लिए आई थी? गेहूं और चावल के लिए। ठीक है ना, अगर पूरे विश्व में देखें हरित क्रांति कौन लेके आया था? तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है ना, और अगर भारत में देखेंगे तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, क्या नाम रखेंगे? MS स्वामीनाथन। मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? बैरकपुर में। ठीक है ना, बैरकपुर में। ठीक है, 8 अप्रैल। कब था? 8 अप्रैल। बैरकपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, देखिए 29 मार्च को इनका शुरुआत हो गया था। इन्होंने मारना शुरू किया। ठीक है ना, मारना शुरू किया। लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी है और उसके बाद भागे इधर उधर। लेकिन ये जो भैया तगड़े में जब पकड़े गए तो इनको फांसी दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, याद रखिएगा डेट। चलिए, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, इससे पहले कौन था? UU ललित। ठीक है ना, UU ललित। ठीक, मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है ना, पहले इसका नाम क्या था? नरेगा नाम था। अब क्या नाम बन गया है? मनरेगा। पूरा डिटेल बना के बताए हैं, जाके देख लेना। अगर ना बताए हो तो कहना। ठीक, चलिए, गणेश चतुर्थी किस माह के 5वें दिन मनाया जाता है? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, ये तो भी बता दिया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जब पूछेगा ना तो लॉर्ड माउंटबेटन बताएंगे, लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो आप रखेंगे C राजगोपालचारी। ठीक है ना, देखिए डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा क्योंकि डिफरेंस से क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, C राजगोपालचारी अगर प्रथम भारतीय पूछता है तो। ठीक है ना, C राजगोपालचारी। लॉर्ड माउंटबेटन की एक योजना आई थी 3 जून की। 3 जून प्लान था। 3 जून प्लान जिसको कहते हैं ना, जून प्लान बोलते हैं, वो 3 जून को आया था। इसको ही मन बाटन योजना कहते हैं। मन
मन बाटन योजना, ठीक है ना। इस योजना को क्या कहते हैं, मन बाटन योजना, ठीक। युवन दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। आइए, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को कहाँ से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, हुमायूं के मकबरा दिल्ली से गिरफ्तार किया था। बहादुर शाह जफर, उनके बेटों को तो वहीं मार दिया गया था, वहीं पर मार दिया गया था, ठीक है। वो भी कैसे मारा गया था, अंग्रेजों ने पकड़ा कैसे था, वो भैया उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें चपवा दिया, है ना। तो उनके बेटे वहीं मार दिए गए थे। लेकिन बहादुर शाह जफर को उठा करके कहाँ भेज दिया गया था, म्यांमार में, यानी रंगून में, ठीक है ना। और वहीं पर वो उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर एक वही एक मुगल बादशाह जो भारत से बाहर जाकर के, ठीक है ना, जेल में जिसकी मृत्यु हुई, ठीक है, वो थे बहादुर शाह जफर। इच्छा का पर्यायवाची क्या है, कामना और अरमान, ठीक है। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, खाएगा क्या भैया। सही बात तो यह है कि मेहनताना जो आप मेहनत करते हैं, पारिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा भाई मेरी मेहनत है, मैं कमाऊंगा और आप मुझे पैसा दीजिए, मेरा काम है, ठीक है। अब आप पैसे ही नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए भैया तुम भी लो, थोड़ा सा मेहनत हम लोग भी करते हैं भैया, थोड़ा लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो यार बाबू भैया, मजा नहीं आता है ऐसे यार, ठीक है। अनुच्छेद 75, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पायोद किसका पर्यायवाची है, बादल, जलधर, पयोद, पयोधर और घन का, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी और सुरसरिता, इंपॉर्टेंट है और भी याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार आ चुका है, ठीक है। जिसका संबंध इतिहास से, एक शब्द क्या होगा, इतिहासकार, कहानी, इतिहास लेखन आदि। 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, ठीक है। वर्तमान में कौन इस समय, एकनाथ शिंदे हो गए हैं क्योंकि भैया बीजेपी वाले मार एकदम धुआंधार एकदम तारे हैं दही के सबका है। चलिए, अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या बताता है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है ना। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 25 से 28 यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार की, ठीक है ना। मूल अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार जो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। जो कहाँ पे है, किस भाग में है, भाग 3 में है, ठीक है। कर्नाटक, ये पिछली वीडियो में सब बता चुके हैं, पूरा एनालिसिस बता दिए हैं। बताओ कितनी बार बताएं, और तुम लोग पिछला वीडियो देखोगे नहीं, कैसे काम चलेगा बाबू है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई, ठीक है ना। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग। अब बताओ, अगर ना बताए हुए तो जाके देख लो, अगर ना बताए पिछला वीडियो तो जाके देखो, इतना क्लियर बताया है कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि क्या क्या एक एक पॉइंट। लेकिन नहीं नहीं बाबू भैया, कैसे मानोगे तुम लोग, कैसे। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, कथक। आप बताओ, आप बताओ, जाओ जाओ, और मैंने ट्रिक से ना बताया हो तो कहना। जाइए मेरा पुराना वीडियो देखिए, पुराना क्या, अभी अभी डाले हैं 1 हफ्ते से पहले। क्रिकेट में पिच पर फेंकी गई बॉल अगर विकेट कीपर से ना पकड़ी जाए तो कौन सा रन होगा, ठीक है, उसको बाई रन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाई रन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210, ठीक है। उसके बाद फिर कौन बना था, इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश। उसके बाद 2-4 लोग और बने हैं लेकिन उनका इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आएगा आपका रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, विराग का विलोम क्या है, अनुराग। उन्नत का विलोम क्या है, औन्नत। सीता का पर्यायवाची वैदेही, ठीक है ना। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल की शुरुआत किस देश से हुई है, तो अमेरिका से हुई है। कहाँ से हुई है, अमेरिका से हुई। पृथ्वी से जुड़ा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पार्थिव। आप सुने होंगे भूगोल में पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह किन्हें कहते हैं। कल ही बताया है, जब एनालिसिस कर रहे थे तो कल ही बताया है कि आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है। आंतरिक ग्रह उसे कहते हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह है, ठीक है ना। और इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, अभी बता दिया भैया, अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, बिल्कुल। जनरल डायर कब से कब तक गवर्नर बना, 1912 से 1919 तक, ठीक है ना। 1912 से 1919। इसी के समय कौन सी जो है हत्या हुई थी, वो था भैया 13 अप्रैल 1919 को कौन सी हुई थी, 1 सेकेंड, हाँ 13 अप्रैल 1919 को कौन सी हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, ठीक है। और इधर से मदन मोहन मालवीय ने कहा था, कांग्रेस कमेटी कहते कि 1000 लोग लगभग जो है हमारी तरफ से मारे गए हैं, जबकि अंग्रेजों की तरफ से कहा जाता है नहीं लगभग 300 लोग मरे, ठीक है। इधर से मदन मोहन मालवीय के मतलब जो अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी बनी थी, तहकीकात कमेटी, याद रखिएगा इस कमेटी का नाम, जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, गांधी जी ने कौन सी उपाधि छोड़ दी थी, कैसर हिंद की, ठीक है ना। सर की उपाधि किसने छोड़ी थी, अब आप बताएंगे क्योंकि मैं पिछले ही वीडियो में बता चुका हूँ, शायद कल ही तो बताया 16 जनवरी को, एनालिसिस पूरा बता दिया। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा। राज्यपाल किस अनुच्छेद में आता है, 155 के अनुच्छेद में, ठीक है ना, अनुच्छेद 155, ठीक है।
आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कोलट्टम। एन वीरेन सिंह मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री। एशियाई खेल 2018 में कितने देश थे? 45। ठीक है, 45 देश शामिल थे। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शैतान की आंख का अर्थ है कि बहुत लंबी वस्तु, जिनके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके आने की तिथि ज्ञात न हो उनके लिए एक शब्द क्या है? अतिथि। लंबाड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान का शासन 1236 से 1240। ठीक है, 1236 से 1240, क्योंकि 4 ही साल ये जीतने ही, और 4 साल के बाद इनको मार दिया गया था। ठीक है ना, खोखरों के द्वारा इन्हें मार दिया गया था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? तो भारत में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? भारत में खेला गया था। ठीक है, चैनल को अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मन में कोई गुबार हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए तो कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, लेकिन और हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। जय हिंद साथियों। और एक चीज़ और, जो पिछला वीडियो मैंने पढ़ाया उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने क्लियर बताया हुआ, और देखिए आज वो क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि पिछला वीडियो भी देख लिया करिए। ठीक है, बहुत मजेदार है, आप जाइए एक बार देख आइए। ट्रिक के साथ पूरी वीडियो बना के रखा हूं। ठीक है, चलिए जय हिंद साथियों।